कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम दल जो है अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसे नाम शामिल थे जिसको लेकर के जो है काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। उनमें एक नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी पहले सांसद रह चुके हैं। उन्होंने देश के संसद भवन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को न सिर्फ गालियां दी, बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने मुसलमानों को जो है अपमानित करने का काम किया था। कुंवर दानिश अली के साथ जिस तरीके से बदतमीजी भरे लहजे में इन्होंने बातचीत की थी, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद ऐसा लगा कि रमेश बिधूड़ी को पार्टी सजा देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो कम से कम लोगों को ये लगा कि चलो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा होगा कि इस व्यक्ति ने गलती की, हमने कोई लेटर नहीं इसको लेकर के जारी किया, हमने कोई कंडेम नहीं किया, हमने कोई वीडियो नहीं जारी किया, हमने इस पर कोई बयान नहीं दिया। अगर हम टिकट नहीं देंगे तो लोगों को कम से कम ये तो लग जाएगा कि चलो रमेश बिधूड़ी को एक सज़ा दी गई। लेकिन किसे मालूम था कि रमेश बिधूड़ी को कोई सज़ा नहीं दी गई थी, बल्कि इसके लिए कोई और ही प्लानिंग थी। रमेश बिधूड़ी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने रमेश बिधूड़ी को दिल्ली के कालकाजी से टिकट दिया है। वहाँ से वो अब विधायकी लड़ेंगे। विधायकी लड़ने का ऐलान के बाद ही उनका बयान अब सामने आने लगा है। उनका एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है और इस बार उनके निशाने पर महिला है। महिला को उन्होंने बेहद गलत तरीके से निशाने पर लिया। असल में उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बेहद आपत्तिजनक और मर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को उसी तरीके से बना देंगे जैसे कि वहाँ पर जो है जैसा प्रियंका गांधी का गाल है। यानी कि उन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर जो है वो टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के गाल की तरह हम सड़क बना देंगे। उन्होंने जिक्र किया लालू प्रसाद यादव का और ये बताया कि लालू प्रसाद यादव बिहार में कहते थे कि हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, लेकिन लालू यादव कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनका ये दावा है, उनका ये वादा है रमेश बिधूड़ी का कि वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से एक नवनिर्वाचित सांसद महोदय के जिस्म पर जो है उस जिस्म को लेकर के गलत टिप्पणी की जा रही है, उनको उनके चेहरे को लेकर के गलत टिप्पणी की जा रही है। ये घटिया कृत्य जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेट और अलका लंबा ने जम करके हमला बोला है। आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालकाजी विधानसभा में हूं और कालकाजी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालकाजी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालकाजी के लोग हूं, दिल्ली के लोग हूं, कहूंगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुना आपने किस तरीके से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नेता जो हैं वो जम करके दहाड़ लगा रही। उनका ये कहना है कि ये सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है। जिस
तरीके से, जिस लहजे से इन्होंने बातचीत की, ये यकीनन दर्शाता है कि इन लोगों के अंदर महिलाओं के लिए क्या सोच है। यकीनी तौर पर ये बात समझी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उस समय जब एक मुस्लिम सांसद को लेकर के इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी इस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, अगर उसी वक्त सही तरीके से स्टैंड लेती और बाहर सदन के बाहर बैठ जाती, धरना प्रदर्शन करती कि ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को सदन से हटाया जाए, तो शायद मुमकिन था कि इनकी हिम्मत अफजाई कम हो पाती। लेकिन हुआ ये कि ऐसा कुछ हो ना सका। इन्हें भले टिकट नहीं दिया गया, लेकिन प्लानिंग तो कुछ और ही थी। इन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ाना था और आज ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद से सियासी गलियारों में इन्होंने जिस तरीके की बातें की है वो वाकई बेहद आपत्तिजनक है और दुनिया के किसी कोने में इस तरह की भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।